देखो बताए, विश्व का सब धन भोग तुम्हें मिल जाए तो भी तुम्हें तृप्ति नहीं होने वाली। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट और देवयानी उनकी पत्नी शुक्राचार्य जी की पुत्री, परम सुंदरी। शुक्राचार्य जी तो कुलगुरु हैं दैत्यों के और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनकी पुत्री कौन सा ज्ञान नहीं होगा। और वो ययाति की पत्नी थी। अपनी यौवन अवस्था भोगने के बाद भी भोगों की अतृप्ति, अपने पुत्र की जवानी ली और उससे भी भोग भोगा 1000 वर्ष तक, फिर भी तृप्ति नहीं। तब ऊब करके छोड़ा और ये निर्णय लिखा कि भगवान से विमुख अज्ञानी पुरुष को यदि पूरे संसार के जौ धानी स्त्रियां सब सुख दे दिए जाएं तो भी तृप्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। तब लग जीव को कभी कुशल का अनुभव नहीं होगा, स्वप्न में भी कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं करेगा। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इन कामनाओं और वासनाओं का त्याग करके जब तक भगवान का भजन नहीं, तो कामना और वासना की पूर्ति से कामना वासना बढ़ती है और कामना वासना के त्याग से शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम। जब हम कामना और वासनाओं का त्याग, अब अंदर कामना वासना के त्याग करने की हिम्मत नहीं रह गई। जो मन कहता है वो करना पड़ता है। मन कहता है आज ये खाना है तो अब वो खाना है, ये भोगना है तो भोगना है, अगर नहीं भोगेंगे तो अशांत कर देगा। तो अशांति दूर करने के लिए भोग भोगने की इच्छा रखते हैं। और जबकि भोग भोगने से अशांति बढ़ती है, भोगों के त्याग से शांति बढ़ती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करते हुए अन्य कामनाओं का त्याग करें तो हमारे पास, तो इन भोगों में, यश कीर्ति में, रुपया पैसा में शांति नहीं। शांति तो भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है। एक गरीब आदमी हो, भगवान का नाम जप कर रहा हो, भगवान के भरोसों में मस्त। एक अरबपति है, भगवान से विमुख है, वो चिंता है, उसे नींद की गोली खा के सोना होगा। भगवान के आश्रय के बिना शांति मिलना तो असंभव है। ये पक्की बात समझ लो, ये पक्की बात। मन कहता है कि अमुक संख्या धनराशि हो जाए तो मैं, लेकिन अमुक संख्या होने पर उससे बढ़कर कामना हो जाती है और वो कभी तृप्त नहीं होता।